जीत का क्रेडिट लेने से केएल राहुल ने किया साफ इनकार। कप्तान होकर भी राहुल ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। आखिर क्यों उन्होंने कहा मैं तो बस कागज पर कप्तान हूं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उन्होंने कौन सा इतना बड़ा खुलासा किया कि खुद गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। दोस्तों, रांची वनडे की इस जीत के बाद जो सबसे बड़ी, सबसे ईमानदार और दिल जीतने वाली खबर सामने आई है, वो किसी बल्लेबाज, किसी गेंदबाज या किसी रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि केएल राहुल की ईमानदारी की है। एक तरफ दुनिया के कप्तान जीत का सेहरा अपने सिर सजाने की होड़ में रहते हैं, वहीं भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भरी महफिल में ऐसा सच बोल दिया जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। 17 रनों की रोमांचक जीत के बाद राहुल ने जैसे ही माइक संभाला, उन्होंने पहली ही लाइन में कह दिया, मैं तो सिर्फ कागजी कप्तान हूँ। असली कप्तानी तो मैदान में रोहित और विराट कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, रांची के ऐतिहासिक मैदान पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले ही वनडे में हराकर टेस्ट सीरीज की हार का बदला लेने का सफर शुरू कर दिया है। 349 रन का बड़ा स्कोर बनाना और फिर आखिरी ओवर तक खिंचे मुकाबले में 17 रनों से जीत हासिल करना, इससे टीम इंडिया का खोया आत्मविश्वास वापस लौट आया है। इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली 135 रन के साथ और रोहित शर्मा 57 रन की धमाकेदार पारी के साथ। लेकिन असली हीरो दोस्तों बनकर उभरे हैं कप्तान केएल राहुल अपनी ईमानदार जबान और दिल छू लेने वाले बयान की वजह से। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब राहुल से उनकी कप्तानी, उनके बॉलिंग रोटेशन और दबाव में लिए गए फैसलों के बारे में पूछा गया, तो राहुल ने एक पल भी गवाए बिना पूरी दुनिया के सामने वो सच बोल दिया जिसे कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। राहुल ने कहा, ट्रॉफी भले मैं उठा रहा हूं, लेकिन दिमाग रोहित और विराट का था। दोस्तों, इस बयान की गहराई को समझने के लिए हमें वो दबाव समझना होगा जो राहुल झेल रहे थे। पहला, नेतृत्व का संकट। शुभमन गिल चोटिल, पंत विवादों में गंभीर इस्तीफा दे चुके थे। एक टूटी हुई टीम की कमान राहुल को पकड़ा दी गई थी। ऊपर से टीम में 2 दिग्गज कप्तान रोहित और विराट पहले से मौजूद। ज्यादातर ऐसी स्थिति में अहंकार टकराते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी थी। दूसरा, फैसलों का डर। जब सामने मार्को यानसेन 39 गेंदों में 70 रन ठोक रहा हो, तो एक नया कप्तान घबरा भी सकता है। राहुल के सामने सवाल था, क्या मैच बचाएं या खुद को साबित करने की कोशिश करें। उन्होंने मैच को चुना। तीसरा, आलोचना का खतरा। अगर मैच हार जाते तो पूरा ठीकरा राहुल की कप्तानी पर फूटना तय था, लेकिन जीत के बाद भी उन्होंने श्रेय लेने से खुद को दूर रखा। ये उनके बड़े दिल की निशानी है। अब आते हैं राहुल के उस बयान पर जिसने सबको हैरान कर दिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि इस जीत में मेरी कप्तानी का योगदान बहुत कम है। सच कहूं तो मैं सिर्फ कागजी कप्तान था। मैं टॉस करने आया था, टीम शीट पर साइन किए थे। मैदान में असली कमान रोहित और विराट के हाथों में थी। इसके बाद राहुल ने मैच के उन पलों का खुलासा किया जब भारत का मैच हाथ से फिसल रहा था। राहुल बोले, जब यानसेन और बॉश मार रहे थे तो मैं एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, समझ नहीं आया कि किसे गेंद दूं। तभी रोहित भाई मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस फील्ड सेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, केएल तू चिंता मत कर, मैं डीप मिड विकेट पीछे ले रहा हूं। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ दुनिया का बेस्ट कप्तान खड़ा है। दोस्तों, यही है भारतीय क्रिकेट की असली खूबसूरती, जहां अहंकार नहीं, टीम वर्क चलता है। जहां कोई खुद को बड़ा नहीं मानता, बल्कि टीम को बड़ा मानता है। राहुल का ये बयान न सिर्फ दिल जीतने वाला है, बल्कि भारतीय क्रिकेट की संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी पेश करता है। विराट की भूमिका इस मैच में बिल्कुल रीड की तरह थी। विराट भाई ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि गेंदबाजों को भी थामे रखा। जब हर्षित राणा और कुलदीप यादव दबाव में थे, तो विराट उनके कानों में जाकर कुछ न कुछ बोल रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। जिस तरह विराट स्लिप में खड़े होकर हर गेंद पर उछल रहे थे, चिल्ला रहे थे, माहौल बना रहे थे, वही जोश पूरी टीम पर चढ़ गया। सच कहें तो अगर रोहित और विराट मैदान पर न होते तो शायद भारत ये मैच बचा ही नहीं पाता। दोस्तों, सीनियर होना यही कहलाता है। राहुल ने आगे जो कहा वो हर युवा खिलाड़ी के लिए एक सीख है। राहुल बोले, लोग कहते हैं कि टीम में एक ही पावर सेंटर होना चाहिए, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि जब आपके पास रोहित और विराट जैसे सेल्फलेस लीडर हों, तो कप्तान कौन है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे गिरने भी नहीं दिया। और दोस्तों, यही उन्होंने कहा, आज की जीत रॉको यानी रोहित विराट की जोड़ी की है। भाग 3, मैदान पर क्या दिखा, विजुअल प्रूफ। राहुल का बयान सिर्फ विनम्रता नहीं था, वो टीवी पर सबने अपनी आंखों से देखा। 1, रोहित शर्मा का डीआरएस। मैच के बीच में एक एलबीडब्ल्यू की तेज अपील हुई। राहुल हिचकिचा रहे थे, लेकिन रोहित ने बिना समय गवाए अंपायर की तरफ डीआरएस का इशारा कर दिया। इससे साफ दिख गया कि फैसले लेने की मशीनरी आज भी रोहित की ही है। 2, विराट और कुलदीप की जुगलबंदी।
जब कुलदीप यादव विकेट नहीं निकाल पा रहे थे तो विराट मिड ऑन से दौड़कर आए, कुछ कहा, कुछ इशारा किया और अगली ही गेंद पर कुलदीप ने ब्रिट्स को आउट कर दिया। ये बिना आर्म बैंड पहने विराट की कप्तानी थी जो सबने महसूस की। 3. अंतिम ओवर की मीटिंग। जब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे तो राहुल अकेले नहीं खड़े थे। उनके दाईं तरफ रोहित और बाईं तरफ विराट खड़े होकर फील्ड सेट कर रहे थे। तीनों ने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर प्लानिंग की। ये कलेक्टिव लीडरशिप की सबसे खूबसूरत मिसाल थी। इस बयान का मतलब टीम इंडिया का नया केएल राहुल की ईमानदारी ने भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। 1. अहंकार का अंत। अब टीम इंडिया में मैं नहीं, हम हैं। राहुल को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उन्हें कमजोर कप्तान कहेंगे। उन्होंने सच बोलकर अपनी परिपक्वता दिखा दी। 2. गंभीर की सोच को चुनौती। गौतम गंभीर हमेशा कहते थे कि टीम को सीनियर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन राहुल ने दुनिया के सामने कह दिया कि रोहित विराट के बिना ये जीत असंभव थी। ये गंभीर की विचारधारा को एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। 3. रोहित विराट का कद और बढ़ा। राहुल के बयान के बाद रोहित और विराट का सम्मान और ज्यादा ऊंचा हो गया है। दोनों ने दिखा दिया कि पद, टाइटल, कप्तानी, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ भारत के लिए जीत चाहते हैं। बिना कप्तान बने भी वो कप्तान है। दोस्तों, रांची वनडे के बाद केएल राहुल का ये बयान असली कप्तान रोहित और विराट हैं, खेल भावना की मिसाल है। ये उन सभी आलोचकों के लिए जवाब है जो कहते थे कि टीम में ग्रुपबाजी है। राहुल ने अपनी विनम्रता से साफ बता दिया कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपने साथियों को श्रेय देने से नहीं डरता। भले ही स्कोर बोर्ड पर जीत के आगे केएल राहुल का नाम लिखा जाएगा, लेकिन इतिहास इस मैच को रोहित विराट राहुल की तिकड़ी की जीत के रूप में याद रखेगा। दोस्तों, पहले वनडे में जीत के बाद राहुल ने बड़प्पन दिखाते हुए साफ कहा कि वो सिर्फ कागजी कप्तान थे। वास्तविक फैसले मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ले रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के पलटवार के समय रोहित की फील्ड सेटिंग और विराट की ऊर्जा ने भारत को बचाया। ये बयान साबित करता है कि भारतीय टीम एकजुट है और सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल भविष्य में भारत के सबसे समझदार कप्तानों में से एक हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।